वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में वही न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। तो देखिए टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t इंटू कॉस 2t इंटू कॉस 3t। देखिए यहाँ पे सभी के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन देखिए। ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो को अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos t इंटू cos 2t इंटू cos 3t। देखिए यहाँ पे सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है डी फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए cos, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे cos a इंटू cos b। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है 1/2 cos a प्लस बी प्लस साइन cos a माइनस बी। देखिए सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला वाला टर्म क्या है cos a, देन यहाँ पे क्या है cos b, यहाँ पे क्या है cos b। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे एडिशन में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो आपका डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b। देखिए सिंपली यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/2। देखिए 1/2 cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब t प्लस 2t, देन प्लस साइन cos a माइनस बी मतलब t माइनस 2t इंटू आपका cos 3t आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया cos a इंटू cos b। a का वैल्यू क्या है t, b का वैल्यू क्या है 2t। देन 1/2 देखिए 1/2 cos t प्लस 2t क्या होगा 3t, देन प्लस साइन देन cos। देखिए यहाँ पे t माइनस 2t, देखिए t माइनस 2t क्या आएगा cos t माइनस 2t मतलब 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस t, यहाँ पे क्या आएगा माइनस t। देखिए t माइनस 2t क्या आएगा माइनस t। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा cos माइनस t आपका क्या होगा cos t। तो यहाँ पे आपका t माइनस 2t क्या आएगा माइनस t, और आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos माइनस t आपका क्या आएगा cos t, देन इंटू cos 3t। देखिए आपका ये cos 3t आपका वैसे का वैसा। देन नेक्स्ट 1/2 देखिए cos 3t से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3t इंटू cos 3t तो क्या होगा cos स्क्वायर 3t, देन प्लस साइन अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos t इंटू cos 3t। देखिए सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया cos 3t, यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट ओपन किया cos 3t इंटू cos 3t cos स्क्वायर 3t, देन प्लस साइन cos t, देन यहाँ पे क्या आएगा cos t इंटू cos 3t। देन देखिए अगेन यहाँ पे हमें एक cos स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आगे उसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे भी आपका क्या है दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। देखिए आपका जो फार्मूला है यहाँ पे फार्मूला शो करता हूँ। देखिए सभी फार्मूला आपको नोट डाउन करने हैं, जितने जितने फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सभी फार्मूला आपको नोट डाउन करने हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा का आपका फार्मूला क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 3t,
देखिए सिंपली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3t, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 3t डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पे 1/2 आपका वैसे का वैसा, 1/2 आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पेशली यहाँ पे मैं ध्यान रख रहा हूँ जो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्पेशली जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और जो डायरेक्ट सेकेंडरी जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको यहाँ पे डिफिकल्टी होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं बेसिक से बता रहा हूँ कैसे फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं। तो कॉस स्क्वायर 3t, जो रेगुलर स्टूडेंट है अगर वो यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 3t, बराबर कॉस स्क्वायर में थीटा का वैल्यू क्या था 3t। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3t क्या होगा 60, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 60/2, देन प्लस साइन। देखिए अगेन यहाँ पे कॉस a इंटू कॉस b, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस a इंटू कॉस b, सिंपली वही वाला फॉर्मूला में यूज़ करना है, कॉस a इंटू कॉस b। तो ये वाला आपका टर्म a, ये वाला टर्म आपका b। देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कॉस a इंटू कॉस b, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1/2। देखिए 1/2, यहाँ पे 1/2 कॉस a प्लस b। देखिए 1/2 कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करता हूँ, कॉस a प्लस b मतलब 3t t प्लस 3t। यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप 4t, 3 प्लस 3t 4t डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देन देखिए कॉस a प्लस बी, देन प्लस साइन कॉस a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका t माइनस 3t, 3 माइनस 3t, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, तो 1/2 आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे 2 आपका डिवाइड में है तो यहाँ पे भी 1/2 को मैं सेपरेट कर देता हूँ, 1/2 1 प्लस कॉस 60, 1 प्लस कॉस 60 लिखा, नहीं तो 1/2 1 प्लस कॉस 60 लिखा, दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए यहाँ पे आपका 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1/2। देखिए यहाँ पे कॉस, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा कॉस t प्लस 3t क्या आएगा 4t, क्या आएगा 4t, देन प्लस साइन कॉस t माइनस 3t। देखिए t माइनस 3t क्या होगा, यहाँ पे शो करता हूँ, कॉस t माइनस 3t क्या होगा, 1 में से 3 चले गए तो क्या होगा 2t, तो t माइनस 3t क्या होगा माइनस 2t। तो कॉस, सेम फॉर्मूला कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 2t क्या होगा कॉस 2t। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कॉस 2t। देन देखिए यहाँ पे ये वाला 1/2 तो आपका वैसे का वैसा, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1/2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 60, देन प्लस साइन, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, कॉस 4t प्लस कॉस 2t। देखिए सिंपली यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 था, तो उसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 और यहाँ पे 1/2 जो कॉमन लिया हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। देन देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करता हूँ, तो सबसे पहले 1 आपका वैसे का वैसा, देन कॉस 2t, कॉस 2t को सबसे पहले लिखता हूँ, देन कॉस 4t, नहीं अरेंज किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉस 2t कॉस 4t कॉस 60,
आपका फंक्शन ऑफ टी, देखिए फंक्शन ऑफ टी का आपका आंसर क्या है, इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस कॉस 2t प्लस कॉस 4t प्लस कॉस 6t। अभी देखिए सिंप्लीफाई हो गया है सभी के बीच में, यहाँ पे क्या आ गया है, एडिशन का साइन आ गया है, तो इजीली यहाँ पे लैप्लास का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे लैप्लास का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू, देखिए 1/4 आपका कांस्टेंट साइड में रख देता हूँ, लैप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 2t कॉस 4t प्लस कॉस 6t। तो यहाँ पे 1/4 आपका वैसे का वैसा, देखिए सिंपली ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, लैप्लास ऑफ 1 लैप्लास ऑफ कॉस 2t, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट ब्रैकेट ओपन किए। देखिए लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s देन प्लस साइन, देखिए लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s देन देखिए यहाँ पे कॉस 2t, तो यहाँ पे सिंपली फार्मूला है हमारा लैप्लास का स्टैंडर्ड फार्मूला, लैप्लास ऑफ कॉस, देखिए कॉस 80, लैप्लास ऑफ कॉस 80 का जो हमारा फार्मूला क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए सिंपल फार्मूला है, लैप्लास ऑफ कॉस 80, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे लैप्लास ऑफ कॉस 80, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 6। देखिए सिंपली अप्लाई करेंगे s अपॉन s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो आप। देन अगेन लैप्लास ऑफ, देखिए अगेन लैप्लास ऑफ कॉस 4t, अगेन सेम फार्मूला लैप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 4। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी लैप्लास ऑफ कॉस 60 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ रहा है लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए 1/4 तो आपका वैसे का वैसा 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, देन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 देन प्लस साइन 4 का स्क्वायर 16, देन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे आपको सभी बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। देखिए जितने भी बेसिक फार्मूलाज है यहाँ पे मैंने आपका फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन का फार्मूला, देन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला, देखिए यहाँ पे नोट डाउन किए। अब सभी फार्मूलाज आपको लिखने हैं। देखिए अगर ब्लू पेन से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो अलग कलर का पेन यहाँ पे फार्मूला राइट डाउन करने के लिए यूज़ कीजिए, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा। तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आया है, तो वो सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल है। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। देखिए यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन टी नहीं है, मतलब अंडर रूट में कोई भी फार्मूला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है साइन थीटा। देखिए आपका साइन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे आपका हो गया साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ पे क्या है, थीटा के बदले सिर्फ टी है, तो यहाँ पे टी से रिप्लेस करेंगे। 1 के लिए जो आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है।
देखिए यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 के बदले अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखना है 1 के बदले हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2। थीटा के बदले हमें क्या लिखना है, सिर्फ टी लिखना है। देन प्लस साइन टी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। देखिए यहाँ पे देन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर देन 2ab देन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसे, चाहे तो इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए सभी के बीच में प्लस साइन है, रीअरेंज करके नहीं लिखा तो भी चलेगा। और देखिए ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है, देन 2ab देन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब कैसे आएगा, साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2, साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 उसका स्क्वायर। देखिए साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 उसका स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ आपका अंडर रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी का आपका वैल्यू आ रहा है, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2, साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो सिंपली यहाँ पे लैप्लास अप्लाई करेंगे, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2। तो देखिए यहाँ पे लैप्लास ऑफ जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी, देखिए यहाँ पे फार्मूला मेंशन करता हूँ, लैप्लास ऑफ साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन लैप्लास ऑफ कॉस ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए लैप्लास के स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो यहाँ पे देखिए आपका ए का वैल्यू कितना है, देखिए टी बाई 2 है, मतलब ए का वैल्यू कितना है 1/2, आपके यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1/2, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे लैप्लास ऑफ साइन ए टी, और यहाँ पे कितना है आपका 1/2, ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो ए अपॉन 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/2 उसका स्क्वायर, देन प्लस साइन, देन लैप्लास ऑफ कॉस ए टी, अगेन ए का वैल्यू कितना है 1/2, ए का वैल्यू कितना है 1/2, आपका फॉर्मूला क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1/2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 1/2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एस स्क्वायर डिवाइड में क्या रहेगा, कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 4 × 1 आपका क्या होगा, देखिए 4 × 1 आपका क्या होगा 4 होगा, 4 × 1 आपका क्या होगा 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × एस स्क्वायर क्या होगा 4 एस स्क्वायर, देन प्लस साइन 1 × 1 क्या होगा 1, देन नेक्स्ट यहाँ पे प्लस साइन एस आपका वैसे का वैसा, अगेन यहाँ पे एलसीएम सेम आएगा, देखिए एस स्क्वायर प्लस 1/4 सेम आएगा, तो यहाँ पे क्या है 4s स्क्वायर प्लस 1/4। तो लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी
इज इक्वल टू, देखिए 1/2, देखिए 1/2 आपका वैसे का वैसा, जो डिनोमिनेटर है उसे मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो क्या होगा, उल्टा होगा और इंटू होगा, बराबर, क्या होगा, इंटू होगा, सबसे पहले इंटू होगा और उल्टा होगा, मतलब 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4/4s² + 1, देन यहाँ पे भी सेम प्लस साइन, या एस आपका वैसे का वैसा, एस आपका यहाँ पे वैसे का वैसा, देन जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर लेके जाता हूँ न्यूमरेटर में तो क्या होगा, उल्टा होगा और इंटू होगा, उल्टा होगा और इंटू होगा, मतलब 4/4s² + 1, तो लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 से 2 to the 4, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 × 2 क्या होगा 2 डिवाइड बाय 4s² + 1, देन s × 4 क्या होगा 4s डिवाइड बाय 4s² + 1, देन लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका बेस सेम है, फिर से एलसीएम लेंगे, आपका बेस सेम है तो बेस यहाँ पे लिख देता हूँ 4s² + 1, 2 + 4s, दोनों के बीच में एडिशन होगा, 2 + 4s, आपका हो गया फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे आपको सभी बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज़ किया, देन यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ की, देन यहाँ पे लैप्लास का फार्मूला स्टैंडर्ड, देन लैप्लास का फार्मूला स्टैंडर्ड। देखिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।